बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट शाह खानज़ादा एडवोकेट। मैं अपने प्रोग्राम में आपका खैर मकदम करता हूं। नाज़रीन, पिछले प्रोग्राम के अंदर मैंने आपको बताया था कि काबिल राज़ी जराइम क्या होते हैं, और साथ ये भी कहा था कि अगले प्रोग्राम के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि नाकाबिल राज़ी जराइम क्या होते हैं। तो पिछले प्रोग्राम के अंदर मैंने आपको उसकी जो सारी तफसील है, जो डिटेल थी, जो ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ात थी, तागीरत पाकिस्तान की दफ़ात थी, वो मैंने आपको फर्दन फर्दन बता दी थी। तो आज हम अपने प्रोग्राम के अंदर मैं आपको आज बताऊंगा कि नाकाबिले राजी जराइम क्या होते हैं। सबसे पहले ये बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि काबिल राजी जो जराइम है वो क्या होते हैं। काबिल राजी जराइम से मुराद वो जराइम है जो पाकिस्तान तगीरात पाकिस्तान और ज़ाब्ता फौजदारी के अंदर मुलजम जो होता है वो मुतासरा फ़र्द को मुतमईन कर लेता है, उसके साथ मुसालत कर लेता है और उनको अदालत में जाने की ज़रूरत पेश नहीं आती। पिछले प्रोग्राम के अंदर मैंने आपको वो सारी जो तफसील थी, सारी जो डिटेल थी, वो मैंने आपको बताई थी। तो आज का जो हमारा प्रोग्राम है इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जो नाकाबिल राजी जराइम है वो क्या होते हैं। मुलजम और मुतासरा फ़र्द इसके अंदर आपस में ऐसा नहीं करते, मतलब इनके दरमियान आपस में मुसालत नहीं होती। इनको कोर्ट में जाना होता है। जो मुतासरा फ़र्द होता है वो कोर्ट में जाता है, मुलजम के खिलाफ वो केस करता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन से ऐसे जराइम हैं जिनके लिए जो मुतासरा फ़र्द है उनको कोर्ट में जाना पड़ता है, और ये इसकी तफसील मैं आज आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले जो जुर्म है वो है किसी को कत्ल करना। अगर किसी को कोई कत्ल हो जाता है तो उसके लिए हमें अदालत में जाना पड़ता है, यानी कि जो मकतूल के वारिस होंगे वो अदालत के अंदर जाएंगे, अदालत के अंदर जाके केस फाइल करेंगे जिसके ऊपर ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 302 लगती है। उसके बाद अगर किसी के जरिए कत्ल करवाना, इसके ऊपर भी ज़ाब्ता फौजदारी दफ़ा की 303 जो दफ़ा है वो लगती है, और इसका जो इख्तियार होता है वो भी मकतूल के वारसीन के पास होता है, वो अदालत में जाते हैं। उसके बाद है कि ऐसा कत्ल जिसके अंदर कज़ा वाजिब ना हो, इसके अंदर ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 308 है, वो लगती है। इसका जो इख्तियार होता है वो भी उसके जो वारसान होते हैं उनके पास होता है। उसके बाद है किसी को शुबा के अंदर किसी का कत्ल करना, इसके अंदर ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 316 है, उसके तहत वो अदालत जाएंगे। इनके अंदर जो सुलह का इख्तियार होता है वो भी मकतूल के वारसों के पास होता है। उसके बाद है गलती से किसी को कत्ल करना। गलती के साथ अगर किसी का मर्डर हो जाता है तो उसके ऊपर ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 316 है, वो लगती है, और इसके अंदर भी जो सुलह का इख्तियार है वो भी मकतूल के वारिसीन को होता है। उसके बाद अगर तेज ड्राइविंग करते हुए हम किसी आदमी को कुचल देते हैं, उसकी डेथ वाक़या हो जाती है, तो इसके ऊपर ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 320 है और वो लगता है, और इसके अंदर जो सुलह का इख्तियार है वो भी मकतूल के वारिसीन को होता है। उसके बाद कोई लड़ाई झगड़ा होता है, हम किसी के जिस्म का कोई उज़ू काट देते हैं, फर्ज करो किसी की टांग टूट जाती है, किसी का हाथ टूट जाता है, किसी की मतलब कान नाक कोई भी हमें कोई इंजरी आ जाती है, तो उससे इस तरह जो मुतासरा फ़र्द होता है लेकिन इसके अंदर जान सेव रहती है, इसका जो सुलह का इख्तियार होता है वो भी मुतासरा फ़र्द के पास होता है। इसके ऊपर 334 है, वो लगती है, और इसके अंदर भी हमें अदालत में जाना ज़रूरी होता है। उसके बाद अगर अरादा कत्ल करने की कोशिश करते हैं लेकिन कत्ल नहीं होता है, इसके अंदर सिर्फ जस्ट इसकी कोशिश करते हैं हम किसी को मारने की, लेकिन वो मरता नहीं है, बंदा जिंदा रहता है। ठीक है, इसके ऊपर भी ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 334 है, सॉरी पिछले के ऊपर 324 थी, इसके ऊपर 334 लगता है। इसके अंदर भी जो सुलह का इख्तियार है वो भी मुतासरा फ़र्द के पास होता है। उसके बाद है कि सजा, जिसे सजा कहते हैं, यानी कि सर और जिस्म के अलावा कोई चोट वगैरह आती है तो उसके ऊपर जो दफ़ा है वो 337A लगती है, और इसका जो सुलह का इख्तियार होता है वो भी मुतासरा फ़र्द के पास होता है। उसके बाद आ जाता है जरा, यानी कि सर और जिस्म के अलावा कोई जिस्मानी चोट हमें आ जाती है, इसके अंदर भी जो सुलह का इख्तियार होता है वो भी मुतासरा फ़र्द के पास होता है, और इसके ऊपर ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 337B लगती है। उसके बाद आता है अगर हम किसी औरत की को बेइज्जत करते हैं, किसी औरत के ऊपर हम कोई लिटिगेशन लगाते हैं, उसका कोई उसको मतलब इसके ऊपर कोई साथ बदतमीजी करते हैं, कोई कुछ भी करते हैं, इसके ऊपर ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 509 लगती है, और इसके अंदर भी जो मुतासरा औरत होती है यानी कि जिसकी बेइज्जती हो रही होती है उसको इख्तियार होता है सुलह का, लेकिन अदालत जाना फिर भी ज़रूरी होता है। उसके बाद अगर कोई शौहर या बीवी एक दूसरे की इजाज़त के बगैर मतलब दूसरी शादी कर लेते हैं तो इसके ऊपर भी ज़ाब्ता फौजदारी की जो दफ़ा है वो 494 लगती है, और मुतासरा फ़र्द के पास, फ़र्ज करो अगर बीवी ने शादी की है विदाउट हस्बैंड की इजाज़त के बगैर तो उसके ऊपर लग जाएगी, अगर आदमी ने किया तो उसके ऊपर लग जाएगी। तो ये तो था जी आज का हमारा छोटा सा टॉपिक
नाकाबिले राजी जराइम के बारे में। तो इसके अलावा भी काफ़ी सारे जुर्म हैं जिनके सिलसिले में हमें कोर्ट जाना पड़ता है। और इसके अलावा और हमारा जो प्रोग्राम का एक शेड्यूल होता है कि हम अपने प्रोग्राम के एंड के ऊपर कुछ सवालात होते हैं वो भी हम शामिल करते हैं। तो आज हमारा जो सवाल है, किसी ने हमसे पूछा है कि अगर तलब करदा शख्स ना मिल सके तो समन की जो तकमील है वो कैसे मुमकिन है। अगर तलब करदा शख्स यानी कि जिस शख्स को अदालत तलब कर रही है, अगर वो वहाँ पे घर में अपने मौजूद नहीं होता तो फिर जो समन होता है उसकी तकमील कैसे मुमकिन होती है। तो ये बड़ा अच्छा सवाल है जी, बड़ा ज़बरदस्त सवाल किसी बंदे ने हमसे पूछा है। तो ये ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 70 है, उसके तहत जो होता है वो समन अदालत की तरफ से किसी भी बंदे को जिसको अदालत चाहती है वो उसको बुलाने के लिए वो भेजती है, ठीक है। लेकिन अगर वो बंदा अपने घर मौजूद नहीं होता और जो बैलफ आता है, एहलकार आता है, वो आके वहाँ पे सब सिस्टम मतलब आके उसका इन्वेस्टिगेशन करता है, पूछता है, लेकिन वहाँ पे वो बंदा मौजूद नहीं होता। वो आपकी अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन कर लेगा, लेकिन वहाँ पे अगर आदमी नहीं है तो वहाँ पे उसका कोई रिलेटिव होगा, कोई खानदान का बंदा होगा जो कि मुज़क्करा बालिग हो, वो उसको आके दे जाएगा। और उसके लिए ज़रूरी है कि वो जिस बंदे को दे के जा रहा है मतलब समन, तो जो समन की कापी उसके पास है, जिस आदमी को समन दे के गया है उससे सिग्नेचर उसके ऊपर लेगा, ठीक है। इसे कहते हैं मुतबादल तामील। और एक बात जरूर याद रखनी, मुतबादल जो तामील होती है, ये सबसे पहले अदालत जो होती है वो जो अपना एहलकार होता है, जो अपना बैलफ होता है, जो नैब कोर्ट होता है, उससे वो बयान हल्फी लेती है कि वाकई वो शख्स वहाँ पे मौजूद नहीं है, जिसके नाम का समन जारी हुआ है वो वाकई वहाँ पे मौजूद नहीं है। लिहाजा हम उसका वो पूरी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद, पूरी तहकीक करने के बाद, पूरी तस्दीक करने के बाद अदालत उस बंदे को मतलब उसको वेरीफाई करेगी अपने बैलफ को कि वाकई जिस बंदे का हमने नोटिस जारी किया वो वहाँ पे मौजूद नहीं है। लिहाजा इस बंदे ने, इस हमारे बैलफ ने जो है नोटिस है, जो समन है वो फलां जैसा कि हमारा आज का प्रोग्राम, जिसके अंदर हमने आपको बताया है कि काबिल राजी जराइम क्या होते हैं, इनके अंदर तागीरात पाकिस्तान और ज़ाब्ता फौजदारी की कौन कौन सी दफात इसके अंदर शामिल है। आप भी हमारे प्रोग्राम में हिस्सा ले सकते हैं, हमसे करें कोई भी कानूनी सवाल, हमसे लें कानूनी मशवरा, कोई भी कानूनी रहनुमाई लेने के लिए हमारी जो टीम का नंबर है वो आपको स्क्रीन के ऊपर नीचे नज़र आ रहा होगा। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम के अंदर एक और नए टॉपिक के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल और हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।